एक बड़ी खबर हमारे पास है। यहां आपको बता दें कि अब दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिम को सबसे बड़ी धमकी मिली है। इसको लेकर बड़ी खबर हमारे पास है क्योंकि यहां पुतिन के सहयोगी की तरफ से यह बयान आया है कि दुनिया का अंत अब निकट है। ये बड़ा बयान दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिम को सबसे बड़ी वार्निंग। पश्चिमी देशों के रवैये से अब मेदवेदेव खफा हो चुके हैं। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब रूस के खात्मे की बात, रूस का खात्मा चाहने वालों को भी खत्म कर दिया जाएगा। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं मेदवेदेव। और मेदवेदेव का ये स्टेटमेंट, ओपी तिवारी सर, मेदवेदेव का ये स्टेटमेंट इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या समझ पाते हैं? क्या इस वॉरफेयर में एक मैसेजिंग भी की जा रही है? ये मैसेज ही चल रहा है बिकॉज जब से ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ, सॉरी भाई फ्रेंड, जब से यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है तब से चौथे महीने में चला गया है। तब से हमेशा ये मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको दबाव डालो, ये मर रहा है, ये बीमार है, वही चले जा रहा है। लेकिन अब नाउ जैसे अब एक बार क्या इनका जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रशिया का है वो स्लाइटली मोर क्रेडिबल है, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब ये न्यूक्लियर का पहले डर तो अमेरिका ने दिखाया, ये अमेरिका जाएंगे, यूक्रेन ने भी कहा कि रशिया डायरेक्ट करेगा, ना रशिया भी कर रहा है। और रशिया को भी इसी डर से वजह से नाटो में एक क्रैक डेवलप करने की पूरी उम्मीद है जी। ये अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूके का होगा, जो कि सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के थोड़ी कोशिश कर रहा है। बाकी फ्रांस, जर्मनी, उनकी इटली, उनकी जो रिपोर्ट्स देखें, उनके प्रेसिडेंट की देखें, सभी ये झुकाव दिखा रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा दबे। लेकिन ये अमेरिका और यूके की वजह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो न्यूक्लियर का जो सांकेतिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, देना भी जरूरी था उनके लिए। क्योंकि कोई भी यहाँ पर रूस की क्षमता को लेकर तो सवाल उठा नहीं सकता। दुनिया में कितना बड़ा जखीरा है, इसको लेकर भी एक एक डिटेल हमारे पास है। और यहाँ हम आपको इस इन्फो वॉल के जरिए आपको ये बताएंगे कि आखिर अभी तक रूस की कितनी क्षमता है। इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि जो एक वॉरफेयर में मैसेजिंग हो रही है उसमें अब न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर भी किसी भी वार्निंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां पर रूस की ये जो क्षमता आप देख रहे हैं, रूस के पास हम ये संभावित आंकड़े आपको बता रहे हैं जो कि अलग अलग सोर्सेस से यहां पर सामने आते हैं। रूस के पास 5,977 वेपन्स है, जबकि अमेरिका के पास क्षमता है 5,428 की। अब चीन जिसके पास लगभग 350 है, वो 300 की और तैयारी कर रहा है, जबकि फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 है। पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 160। इसके अलावा इसराइल को अगर हम देखेंगे तो 90 और उत्तर कोरिया 20। ये हम आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की सोर्सेस के थ्रू हम आपके सामने ये डेटा रख रहे हैं। नैन्सा, यही एक वजह है कि रूस की क्षमता को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर उसके किसी भी थ्रेट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या वाकई ये एक मेमोरेंडम एक सबसे बड़ी कंडीशन हो सकती है कि इस फैसले को अमल में लाने से पहले भी पुतिन को सोचना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बुडापेस्ट मेमोरेंडम, इसे बुडापेस्ट ट्रीचरी भी कहा जाता है, तो सबसे पहली बात है कि यह रिटन था। उसमें जो एक शब्द था जिसपे की पूरी लड़ाई हो रही है वह है रिफ्रेन। तो उसे कहते हैं कि वह बाइंडिंग नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि उस समय सुरक्षा एक मुद्दा भी नहीं था। जब जॉर्जिया का एनेक्सेशन हुआ उसके बाद यूक्रेन में एक थोड़ी सी हलचल मची और यूक्रेन के सरकार जो बड़ा ही एक जटिल खेल खेल रहा था। वहाँ की पार्लियामेंट एक तरह से सुरक्षा के नाम पर काफ़ी मांग कर रही थी और जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे इस पर वो अपने वेस्ट के साथ अपना निगोशिएट कर रहा था। वेस्ट रियल एक्टर था, अमेरिका रियल एक्टर था, रूस भी एक एक्टर नहीं था। लेकिन उसके बाद जब जॉर्जिया का एनेक्सेशन हुआ उसके बाद एक डिबेट छिड़ी कि हमारा परमाणु बम तो ले लिया गया, अब सुरक्षा की गारंटी बाइंडिंग नहीं है। अब बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग का बड़ा जम के डिबेट हुआ और शब्द वही रिफ्रेन रहता था। एक दो बातें मैं और को बोलना चाहूँगा। जब रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, 1990 के पहले रूस ने यूक्रेन को कहा था कि तुम जब जाओ एनपीटी का, कि सब एनपीटी मेंबर कंट्रीज थे, अपने आप को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेटस मत बताना, न्यूक्लियर वेपन कंट्री बताना। तो ये बड़ा ही उनका एक जटिल उनके साथ एक संबंध था। और वो संबंध जो बाद में एक जो घटनाक्रम में, मैं संजय सर के साथ इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी और इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम की 2 लाइनें यहां पर मैं बताना चाहूंगी जिसमें यह कहा गया है, रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू यूक्रेन। यानी यूक्रेन को अब सहयोग और मदद जरूर दी जा रही है, लेकिन डायरेक्टली कोई भी यूक्रेन के साथ फाइट के लिए नहीं आ रहा है रशिया के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात, रीअफर्म इन द केस ऑफ द यूक्रेन देयर कमिटमेंट नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। सर, इसी बेसिस पर संजय सर मेरा ये सवाल था, क्या वाकई रशिया सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर थ्रेट दे रहा है? एग्जिस्टेंस यहां पर एग्जीक्यूशन से पहले उसके पास भी क्या इसको लेकर कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि एक अश्योरेंस दी गई है?
नहीं, ऐसा सुरभि के यहाँ पर रशिया जो आज न्यूक्लियर के खाली थ्रेट है और कोई हमला नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से ये सब बाइंडिंग जब एक युद्ध है तो उसमें रशिया मानने वाला नहीं है। ये बाइंडिंग उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है कि वो रिफ्रेन जो वर्ड है या नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए कि यूक्रेन में उसको न्यूक्लियर वेपन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार से जो उसका युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम आप देखिए कि एक डेटरेंस की तरह था कि अमेरिका के पास है तो रशिया के पास है, तभी दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे कि न्यूक्लियर वेपन। आज जो न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से चलते हैं तो जो अगर 1945 में जिस प्रकार से 15 किलो टन के हथियार और 20 किलो टन के हथियार से जो तबाही मची थी, वो आज 100 किलो टन के तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जिनको लोकल हथियार किया जाता है। तो अगर इस तरह का होता है तो तबाही निश्चित। यही कारण है कि न्यूक्लियर वेपन का डर है। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं, रिहर्सल हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन हमला करेंगे नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डेस्परेशन सर, दैट्स द करेक्ट वर्ड। जो डेस्परेशन नजर आ रही है उसी को लेकर पूरा एनालिसिस किया जा रहा है।